अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर एक गुज़श्ता दिनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इस गुस्ताखी पर मुजरमों को सजा देने की बजाय मुजरमों की पुष्पनाही की जा रही है। आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, एहतिजाज कर रही है। भारत के अंदर मुसलमान एहतिजाज कर रहे हैं, भारत के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो एहतिजाज कर रही हैं, भारत के अंदर मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी एहतिजाज कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि दरअसल ये बीजेपी के उन लोगों की कारस्तानी है जो भारत के अंदर मुस्लिम नस्ल कुशी चाहते हैं, जो भारत के अंदर मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत की बीजेपी जमात के दो सीनियर लोगों की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इसमें एक तो मलूना खातून जिसका नाम नूपुर शर्मा है, इसने गुस्ताखी की, और एक दूसरा शख्स नवीन कुमार जिंदाल है। ये दोनों भारत की बीजेपी जमात के सीनियर लोगों में शुमार होते हैं। नाज़रीन किराम, अरब दुनिया की जानिब से भारत का बाइकआउट किया गया और भारत से हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया गया और भारत को कहा गया कि आप इस पर माफ़ी मांगे। भारत की जानिब से रस्मी तौर पर इन दोनों लोगों को, एक जो नूपुर शर्मा है और दूसरा नवीन कुमार जिंदाल है, ये दोनों मलून हैं जिन्होंने गुस्ताखी की है, इन दोनों को पार्टी के ओहदों से तो बरतरफ कर दिया लेकिन सजा देने से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से कहा गया है कि हम इनको इनके रिमार्क्स पर कोई और सजा नहीं दे सकते हैं। यहां तक कि नाज़रीन किराम, इन दोनों लोगों की जानिब से मुआफ़ी भी मंगवाने का बयान दिलवा दिया गया कि इन्होंने मुआफ़ी मांग ली है, लेकिन भारत के अंदर भी लोग कहते हैं कि इनको सजा दी जाए। तो सजा देने की बजाय इनको सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है और इनके घरों के बाहर और इन लोगों को भारी सिक्योरिटी दे दी गई है। ये इतलात सामने आ रही हैं। तो और साथ साथ नाज़रीन किराम, जो OIC की जानिब से भारत से मुतालबा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है इस पर एक्शन लिया जाए, तो भारत की जानिब से OIC को कहा गया है कि तुम हमारे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी ना दो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हम तुम्हारे बयान की मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से भारत के साथ इस मामले पर सख्त एहतजाज किया जा चुका है। नाज़रीन, भारत के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया जा रहा है। भारत की अशिया का बाइकआउट अरब दुनिया के अंदर जारी है। कुवैत में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, सऊदी अरब में और दीगर जगहों पर एलानिया भारत की अशिया का, मसनूआत का बाइकआउट हो रहा है। तो और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो गल्फ के अंदर 1 करोड़ के लगभग हिंदू रहते हैं उनको निकालने की बातें हो रही हैं और जो गल्फ कंट्री से 50% से ज़ायद जो भारत रेमिटेंस गल्फ से हासिल करता है, जो तकरीबन 50 अरब डॉलर से भी ज़ायद मालियत बनती है तरसीलात ज़र की, यानी एनवली जो रेमिटेंस भारत के अंदर आते हैं वो 50 से 60% वो इन्हीं गल्फ कंट्री से आती हैं। तो अब भारत के खिलाफ गल्फ कंट्री के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, जो अरब दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है, इसको देखकर भारत को चाहिए था कि वो इन मुजरमों को सजा दे, इनको जेल में डाल दे ताकि आइंदा किसी को ये गुस्ताखी की जरूरत ना हो। लेकिन नाज़रीन काम हो क्या रहा है कि भारत की बीजेपी जमात के लोग मोदी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस मामले पर पीछे ना हटें, आप इस मामले पर आगे आएं और कहें अरब दुनिया को कि ये हमारा मामला है और इस पर आप हमें कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी उनके लिए माज़ अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना कोई बड़ी बात नहीं है। नाज़रीन काम, यही भारत की बीजेपी सरकार है और भारत के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। हालांकि मुसलमानों के यहाँ इसकी इजाज़त नहीं है कि मुसलमान हिंदू कम्युनिटी के जो माबूद हैं, जिनकी वो परस्तिश करते हैं, वो उनके बारे में कोई इस तरह की बात करें। हालांकि कुरान पाक के अंदर भी वाज़ेह तौर पर इरशाद है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, कि तुम जो है माबूद, जो मुशरिक लोग होते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, तुम उनके माबूदों को या उनके खुदाओं को बुरा भला ना कहो। तो इस्लाम के अंदर तो इतनी रवादारी है, लेकिन इसके बावजूद जो भारत के अंदर बीजेपी के लोग हैं वो ये चाहते हैं
कि दुनिया के अंदर मुसलमानों को इस तरह से मुश्तल किया जाए कि भारत के मुसलमान भी वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम को भूल जाएं। अब नाज़रीन किराम, हो क्या रहा है? एक तो ये कि भारत की बीजेपी सरकार वो अरब दुनिया के साथ बराह रास्त आमने सामने आ गई है। अरबों के साथ बीजेपी सरकार ने पंगा ले लिया है। अब इसका क्या नतीजा निकल रहा है कि भारत के अंदर अरबों की मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है। मसलन कतर एयरवेज का बाइकआउट करने की मुहिम चलाई जा रही है, यूएई की एमिरेट्स एयरलाइन की जो मुहिम है उसका बाइकआउट करने की मुहिम है, सऊदी एयरलाइन के बाइकआउट करने की मुहिम है, ओमान एयरलाइन के बाइकआउट करने की मुहिम है, गल्फ एयरलाइन बहरीन की, और इसी तरह से कुवैत और दीगर मुल्कों की जो एयरलाइंस हैं या उन मुल्कों के विजिट्स हैं उनको उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। और ये तक मुहिम चलाई जा रही है कि इन मुल्कों में भारत जो अफरादी कुव्वत है, जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो ना भेजे। तो यानी अब जो अरबों ने बाइकआउट मुहिम चलाई भारत के खिलाफ है, इसका रिएक्शन ये है भारत की जानिब से कि वो अरबों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हालांकि इसमें अरब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अरबों को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो नेपाल से, मालदीव से, थाईलैंड से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से लेबर फोर्स मंगवा लेंगे, और अगर भारत के अंदर वो अपनी एयरलाइन नहीं चलाएंगे तो उनको इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके मुल्कों में तो पहले ही इतना ज़्यादा पेट्रोल निकलता है। लेकिन आज काम इससे ये बात साबित हो गई है, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आ चुका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना यह इस्लामोफोबिया है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है किसी भी कानून के तहत। तो अब नाज़रीन किराम, होना तो ये चाहिए था कि भारत के अंदर गुस्ताखों को सज़ा दे दी जाए, जैसा कि अरबों का मुतालबा है, जैसा कि भारत के मुसलमानों का मुतालबा है। भारत के अंदर प्रोटेस्ट में लोग ये कह रहे हैं कि भारत की तौहीन भी हुई है, भारत का इमेज भी ख़राब किया गया है, भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लिहाजा ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए और बीजेपी इन लोगों की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन आज भी काम बीजेपी सरकार दस्तबरदार नहीं हो रही है, बल्कि उनको ऑन कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है और उनकी सिक्योरिटी दी जा रही है, और सिक्योरिटी के नाम पर उनको मराआत दी जा रही है। वक्ती तौर पर उन्हें ओहदों से हटाया गया है, लेकिन पसे पर्दा वो अब भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन काम, यहां पर एक अफसोसनाक बात और भी ज़रूरी है जिसको शेयर करना ज़रूरी है, वो ये है कि अरब दुनिया के अंदर मुसलमान इस वाक़े की मजम्मत तो कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया अरबों को दाद भी दे रही है कि अरब जब जागते हैं तो फिर वो पूरी दुनिया को जगा देते हैं, और अरब जब जागते हैं तो वो फिर हक लेकर रहते हैं। अरबों की गुज़श्ता 5 दिनों से तारीफ़ें सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं। तो एक तरफ से अरब जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो अरब अवाम हैं, उनके बारे में ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ से अफसोस की बात यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के मीडिया की जानिब से ऐसी रिपोर्टें नशर हो रही हैं, यूएई का मीडिया ये तसव्वुर करवा रहा है, ये एक तरह से मुसलमानों के दिलों के अंदर शकूक डाल रहा है कि जो कुछ भारत के अंदर हुआ, ये जो गुस्ताखी भारत के अंदर हुई, इसके पीछे जो असल लोग हैं वो दरअसल इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग हैं। यानी सोशल मीडिया पर जो मुसलमानों के हक में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो ट्रेंड चलाया गया, इल्ला रसूलुल्लाह या मूदी, ये जो ट्रेंड चलाया गया, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये इख्वानुल मुस्लिमीन के मुजाहिदीन ने, शिद्दत पसंदों ने ट्रेंड चलाया। यानी अगर कोई भी मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, आपकी नामूस की खातिर अपना रोल अदा करता है, ट्वीट करता है, आवाज़ बुलंद करता है, पोस्ट करता है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमीन से है। आप जानते हैं अरब दुनिया के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन एक दहशतगर्द जमात तस्वुर की जाती है, यानी उसको हुक्मरानों की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से दाइश की तरह एक दहशतगर्द गिरोह बताया जाता है। हालांकि वो दहशतगर्द गिरोह तो नहीं है। इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र के अंदर एक इस्लाम पसंद तंजीम है, वो और उनके जो नज़रियात हैं वो भी इस्लामी हैं। वो कोई ऐसा कुफ्रिया काम तो करते नहीं कि जिस पर उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाए कि वो काफिर हैं। वजह यह है कि जो इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग हैं उनके मुतालबात में ये बात शामिल होती है कि अरब दुनिया के जो हुक्मरान हैं
वो अपने अपने मुल्कों के अंदर इस्लाम को नाफिज करें, इस्लाम के ख़िलाफ़ कवानीन ना बनाएं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात हैं वो ना करें। अब जो मुसलमान ये मुतालबा करते हैं उनके ऊपर लेबल लग जाता है कि वो तो इख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। और इख़वानुल मुस्लिमीन को दाइश क्यों बना दिया गया, यानी उसको दाइश की तरह दहशतगर्द क्यों करार दिया गया? क्योंकि सबको पता है कि मोहम्मद मुर्सी जो इख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते थे वो मिस्र के सदर बन गए, तो बाकी के अरब दुनिया के लोगों को भी ख़तरा पेश हो गया और उनको भी ख़तरा लाहिक हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हुकूमतें भी चली जाएँ और हमारी हुकूमतों को भी नुकसान हो जाए। इस वजह से उन्होंने ये तसव्वुर किया और उन्होंने ये लेबल लगाया कि इख़वानुल मुस्लिमीन एक दहशतगर्द जमात है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात के मीडिया की जानिब से ये तसव्वुर देने की कोशिश की गई है कि ये इख़वानुल मुस्लिमीन के लोग सोशल मीडिया पर भारत की मसनूआत का बाइकॉट कर रहे हैं, इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी के नाम से ट्रेंड चला रहे हैं, ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि हिंदुओं के साथ यूएई की तिजारत मुतासिर ना हो, ताकि हिंदू जो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर हैं उनके जज्बात को कदर की जाए या उनको यूएई से निकालने की मुहिम ना चलाई जाए। आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात वो अरब दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे बड़ा बैरूनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो हिंदुओं ने मंदिर है वो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर बनाया है। कहा जाता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जो इस वक्त पॉपुलेशन है, आबादी है, उसका 30 से 40% जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय शहरियों पर मुश्तमिल है, यानी वो भारतीय लोग हैं जो यूएई के अंदर रहते हैं। अगर कल को वहाँ रेफरेंडम हो जाए तो भारत के लोगों का इतना रेशो है पॉपुलेशन का कि ये वहाँ के हुक्मरान बन सकते हैं। और इनके साथ जो यूएई की तिजारत है इंडिया और भारत की, वो तकरीबन 60 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। तो इससे पहले भी ये बातें सामने आती रही हैं कि फ़्रांस के अंदर जो गुस्ताखी हुई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस पर जो मुसलमानों ने रद्द अमल दिया था, उस रद्द अमल को रुकवाने में, ठंडा करने में यूएई ने किरदार अदा किया था। यानी यूएई एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो ना सिर्फ यहूदियों की तरफदारी करके इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बनाता है और उनका तर्जुमान बनता है, बल्कि ये ईसाइयों की भी तर्जुमानी करता है, सलीबियों की भी, और अब तो हिंदुओं की भी तर्जुमानी कर रहा है। ये अफसोसनाक रवैया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। मुसलमानों को सोचना चाहिए, इस्लामी दुनिया को सोचना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शय इस दुनिया के अंदर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़ है और जिस किसी के दिल के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अदना सी भी कमी है, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता है। यह हमारा अकीदा है, हर मुसलमान का अकीदा है। लिहाजा भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है इस पर मुसलमानों के जज्बात बिल्कुल ठीक हैं और मुसलमानों के इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। दुनिया को पता चले कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो अजीम नबी थे, अल्लाह के वो अजीम पैगंबर हैं और अल्लाह के वो अजीम जो दुनिया के अंदर है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी और है, वो नाज़रीन किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या उसकी उम्मत के ख़िलाफ़ जो भी तौहीन करे इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुसलमानों को अपना जज्बात का इजहार भी करना होगा और रोल भी अदा करना होगा। इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आकर रहेगा और मुसलमानों को ज़रूर इज़्ज़त मिलेगी और मिल रही है। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बर वक्त इस तरह की वीडियो से मालूमात से बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।